डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गिरफ्तार एसीबी ईओडब्ल्यू ने 3 और आरोपियों को दबोचा। सीजीएमएससी घोटाले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हुए। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकायों की 1043 सीटों पर होंगे उपचुनाव। एसआईआर के बाद नई मतदाता सूची के आधार पर होंगे इलेक्शन। निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारियां। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस छात्रों को मिलेगा 50% आरक्षण। पीजी एडमिशन में संस्थागत कोटा हुआ वैध। हाईकोर्ट ने पुराने आदेश में किया संशोधन। सीएएफ भर्ती को लेकर राजधानी रायपुर में हुआ हंगामा। सीएएफ कैंडिडेट्स गृह मंत्री हाउस का किया घेराव। प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स को पुलिस ने खदेड़ा। बस्तर में स्वास्थ्य विभाग की 525 भर्तियां। स्टाफ नर्स से वार्ड बॉय तक भर्ती। तृतीय चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताया। कार्यकर्ताओं ने रायपुर में ढोल नगाड़े बजाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। नेताओं का कहना है कि प्रदेश प्रभारी के रूप में उनके अनुभव से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नई मजबूती मिलेगी। जो पहुंच होती वो होती है और हमने देखा कि किस तरह से नितिन नवीन जी ने छत्तीसगढ़ में रहकर लगातार कार्यकर्ताओं को भी गढ़ने का काम किया। यहाँ जो सरकार आई उसमें बड़ी भूमिका माननीय नितिन नवीन जी की रही और आज हम सबके लिए गौरव का विषय है कि नितिन नवीन जी देश के सर्वोच्च पद पर, संगठन के सर्वोच्च पद पर आज वो पहुँचे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिस तरह से बैठे हैं इसके लिए हम सबके लिए गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे खुशी की दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ से प्रभारी रहे कि नितिन नवीन जी का बनना हुआ है और देश के विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के और बहुत कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये कार्यकाल प्रारंभ, आज नवीन युग की प्रारंभ हुई है। और निश्चित रूप से जितनी शिद्दत से जितने मेहनत छत्तीसगढ़ में सरकार लाने के लिए नितिन नवीन जी ने किए हैं, वैसे ही पूरे विश्वास के साथ देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नितिन नवीन जी कार्य करेंगे, ये हम सबको विश्वास है। और छत्तीसगढ़ को गर्व का विषय है कि हमारे प्रभारी रहे नितिन नवीन जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत कर रहे हैं। रायपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान से जुड़ा प्रस्ताव 5 साल से जोन स्तर पर लंबित है। वहीं मीडिया से बातचीत में अरुण भद्रा ने कहा कि नेताजी आजाद हिंद फौज के अध्यक्ष और देश के महान बलिदानी थे, जिनकी 125वीं जयंती 2022 में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। वहीं उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा ने 23 जुलाई को सुभाष स्टेडियम द्वार पर नेताजी की आदमकद घुड़सवारी प्रतिमा स्थापित करने और बनपुरी चौक का नाम नेताजी के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही भद्रा ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और वीर सपूतों के सम्मान की अनदेखी करार दिया। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है 23/7/21 को सामान्य सभा नगर निगम ने 2 प्रतिमा नेताजी का स्थापना का संकल्प पारित किया था और स्वीकृत भी हो गया था, जो ने ठंडे बस्ते में ढाल दिया गया। इस नए युवाओं को देश प्रेम और देश गाथा, देश बलिदानी को बताने की, उनके प्रेरणा देने की है। ये मुख्य उद्देश्य है कि दोनों प्रतिमा स्थापना हो और नेताजी स्टेडियम में घुड़सवारी प्रतिमा स्थापना हो। और जो स्कूल के बच्चे पहले स्कूल रैली प्रभात फेरी निकलती थी, आप लोगों को बहुत लोगों को याद होगा जो सीनियर आदमी है, पूरे स्कूलों से जय स्तंभ चौक पहुँचा जाता था, उसे रैली के रूप में चालू करे। शिक्षा विभाग, नगर निगम आयोजन करे, स्टेडियम बच्चे लोग लाया और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संबोधित करे, मंत्री लोग संबोधित करे और देश प्रेरणा का
स्कूल के बच्चे होते हैं। पारित होने के बाद भी इसको किया नहीं गया, क्या वजह मानते हैं आपसे? अब वजह तो आप लोगों को जोन कमिश्नर से पूछना चाहिए, मेयर से पूछना चाहिए। मेयर के संज्ञान में मैंने ला दिया है भाई। जब सामान्य सभा ने पारित कर दिया, स्वीकृत हो गया, जोन को चिट्ठी लिख दिया गया। बेमेतरा जिले के ग्राम तुमगांव में एक महिला ने अपने गांव के सरपंच पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर महिला अपने पति और ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक से सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बीरेन साहू वो करे छेड़छाड़ी करे है मैडम। सुबह 9 बजे पूछे तुम्हारा आदमी कहाँ है, मैं कि तुम्हारा आदमी पेट्रोल पर गए है ऐसे की तो बोलत रही से मर्डर उडर कर दूँ, मर्डर केस का बहे कर दूँ, ऐसे की बोलत रही से। शिकायत को लेकर और कहाँ गए थे? थाना गए थे चन्नू। क्या कहना था अधिकारियों का? वही रिपोर्ट लिखवाए हैं मैडम। ऑनलाइन भी हो गया सर। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम चाहत हन अंदर करे कहे करबो कहत रही। मोर मिसेस छेड़छाड़ी हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई अच्छे से होना चाहिए। और थाना में तो गए, एक बार 2 बार गए, होत बोलते कार्रवाई होत नहीं है। हमने एसपी साहब मेरा आए, कलेक्टर साहब में भी आए हैं। अभी एसपी साहब थोड़ा व्यस्त है, थोड़ा रुको बोली थे, मतलब मिलना है बाद में बोली थे, तो रुके ना मानेंगे। किसके द्वारा छेड़खानी किया गया? वो वीरेंद्र कुमार गांव के सरपंच भी है और साहू समाज के उपाध्यक्ष भी है। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आग लगने के बाद बिल्डिंग तोड़े जाने पर राजनीति गर्मा गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे भ्रष्टाचार छुपाने की सोची समझी साजिश बताया है। बैज का आरोप है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही स्टोर रूम को तोड़ना सबूत मिटाने की कोशिश है, ताकि वित्तीय गड़बड़ियों और नियुक्तियों से जुड़ी फाइलों का सच सामने न आए। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, जिस तरह से कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आग लग जाता है, कहीं न कहीं ये आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है। वो इसलिए क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में कई तरह के फाइलें, वित्तीय संबंधित भी फाइलें रहती है, तो कहीं न कहीं ये बड़ी गड़बड़ी थी। और रायपुर राजधानी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी और उनका कार्यालय, तो वहां जिम्मेदारी ज्यादा है, तो कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, कई वित्तीय अनियमितता को दबाने के लिए, फिर उसके बाद साजिश के तहत उनको कमेटी बनाना, कमेटी पूरा जांच की नहीं और बिल्डिंग को तोड़ रहा, मतलब कहीं न कहीं जानबूझ को सबूत को मिटाने का काम चल रहा है। और ये बड़ी लापरवाही है और जानबूझकर है, और बड़ी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये जानबूझकर आग लगाई गई। मनेंद्रगढ़ के सेंट्रल हॉस्पिटल के सर्वर कैबिन में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर रेस्क्यू अधीक्षक विकेश श्रीवास्तव टीम के साथ मौके पर पहुंचे। खान बचाओ मनेंद्रगढ़ की मदद से आग को उस समय रहते काबू में किया गया। आपको बता दें कि अस्पताल का महत्वपूर्ण सर्वर सुरक्षित रहा और कोई जनहानि नहीं हुई। स्थिति फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है। एमसीबी जिले के चिरमिरी इलाके में सोनावानी क्षेत्र स्थित 36 मोड़ के जंगल में एक महिला का शव मिला। आपको बता दें कि शव सड़क से नीचे खाई में पड़ा था और आसपास से गुजर रहे लोगों को तेज दुर्गंध से इसकी जानकारी हुई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर शव को खाई से बाहर निकाला, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी। वहीं पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। एक बॉडी मिला है, आकर के तस्दीक किया गया, जो एक महिला का बॉडी प्रतीत हो रहा है। अभी वो अज्ञात है, अभी पहचान नहीं हो पाई है और पूरी तरह से वो डिकम्पोज हो चुका है। लगभग 10-12 दिन पुराना शव ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक बॉडी मिला है, आकर के तस्दीक किया गया,
जो एक महिला का बॉडी प्रतीत हो रहा है। अभी वो अज्ञात है, अभी पहचान नहीं हो पाई है और पूरी तरह से वो डिकम्पोज हो चुका है। लगभग 10-12 दिन पुराना शव ऐसा प्रतीत हो रहा है। खैरागढ़ पुलिस ने शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के अंतर्राज्यीय नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने छुई खदान और गुरुग्राम से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो मोबाइल ऐप के जरिए करोड़ों का सट्टा संचालित कर रहे थे। जांच में 8 से 10 करोड़ रुपए के संदिग्ध बैंक लेन देन और म्यूल अकाउंट्स का खुलासा हुआ है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, 19 मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस की ये कार्रवाई डिजिटल सट्टा चलाने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है। जैसा कि आपको पूरी विदित है, हमारे द्वारा थाना छुई खदान में ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप पर एक कार्रवाई की गई थी, जिसका अपराध क्रमांक था 187/25, जिसमें छत्तीसगढ़ जो परिषद अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद में ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा भी लगाई गई थी। तो पूर्व में हमारे द्वारा दुर्ग से और नागपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक इंटरनेट इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे द्वारा गुड़गांव से 5 आरोपी गिरफ्तार किया गया है और उनको रिमांड पर लेकर के यहाँ पर लाया गया है और जल्द ही उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व में इनके द्वारा शिवा गेमिंग ऐप के नाम से इस सट्टा ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा था, जिसका भी इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। उसका नाम चेंज करके इन्होंने इसे 100 प्लेयर एवं फेयर प्ले गेम के नाम से ऑनलाइन सट्टा को संचालित कर रहे हैं। आरोपी के पास से नगद जो है कुल 22,000 रुपये जब्त हुआ है और इनके जो पर्सनल अकाउंट है उससे लगभग 91,000 रुपये का मतलब उसमें कैश डिपॉजिट की जानकारी मिली है। साथ ही हमारे द्वारा 19 नग मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और 3 नग ATM कार्ड, 1 नग वाईफाई राउटर और 14 नग सिम कार्ड, ये हमारे द्वारा जब्त किया गया है, जो कुल जुम्ना रकम जो है लगभग 5 लाख के आसपास की होती है। साथ ही लगभग 8 से 10 करोड़ का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है ये ऑनलाइन सट्टा के लिए उपयोग है, उसकी जानकारी हमको मिली है। और साथ ही संबंधित जो 7 जो बैंक अकाउंट हैं उनको हमारे द्वारा सीज किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।